We have done till question number 5 of this exercise in the previous video. All the links are in description box. Kindly watch those videos before this video for better understanding. So question number 6. देखो ये पूरा चैप्टर ही क्या है, एक रिवीजन है इनडेफिनेट इंटीग्रल का. बस क्या करना है, इसमें लिमिट्स लगानी है. तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कॉस इनवर्स साइन इनवर्स इनको कैसे करते थे, इनटू 1 करके और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, जिसमें फर्स्ट फंक्शन आपका ये होता था और सेकंड होता था ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन. और जहां पे भी आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे वहीं पे हम लिमिट लिखेंगे. तो करते हैं आगे. कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर. ये 1 है, इसका क्या हो जाएगा x. अभी इसको फिर से इंटीग्रेट करना है. ठीक है, ये पूरा हो चुका है. इसमें हम लिमिट लगा सकते हैं 1 और 0 लगाते जाते हैं. साथ में 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 इंटू 1 माइनस कॉस इनवर्स 0 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया. कॉस इनवर्स 1 होता है 0, तो 0 माइनस 0, ये पूरी टर्म तो क्या आ गई आपकी 0. अब बचा ये माइनस के साथ मिलके क्या हो गया प्लस. 1 से 0 ऊपर क्या है x, तो इसको x लिख देती हूँ मैं. x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx. इसमें क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन. 1 माइनस ये सब कुछ हम कर चुके हैं 14 चैप्टर में. इसको t मानोगे तो क्या हो जाएगा -2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx. यहाँ क्या चाहिए x dx कितना हो जाएगा -dt अपॉन 2. पुट कर देते हैं. साथ में कभी नहीं भूलना ये भी चेंज करनी है, लिमिट्स भी चेंज करेगी ना. x को 0 रखोगे t की वैल्यू कितनी आएगी 1. x को 1 रखोगे t की वैल्यू आ जाएगी 0. x dx कितना आया -dt अपॉन 2, और ये कितना आ गया अंडर रूट t. ठीक है, ये आ गया. तो ये तो 0 ही हो गया था. इसको देखो, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये लिमिट जो है ये 1 और 0 थी. ठीक है, कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, सही से कर लेना. 1 और 0 थी, तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो जब इसको t की लिमिट लगाओगे तो क्या बन जाएगी, ये ऊपर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1. ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, वो तो 0 ही आएगा. ये पहले 1 लगाओगे और फिर लगाओगे 0. ठीक है, लगाया तो वैसे ही है. तो अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, -12 आगे ले लेती हूँ. इंटीग्रेशन किसका करना है dt, और t की पावर -12 है ये, है ना. ये ऊपर जाके -12 हो जाएगा. इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, और ये लिमिट क्या है 1 से लेके 0 तक, क्या हो जाएगा t की पावर -12 प्लस 1 हाफ अपॉन हाफ. एक बार 0 लगाएंगे, एक बार 1. तो पहले 0 लगाएंगे तो 0 ही आएगा. -1 लगाओगे तो 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही आता है. 1 अपॉन नीचे तो 1 ही है, 1 इंटू 2. तो ये हो गया -12 इंटू -2. माइनस माइनस क्या मिलके बना देगा 1 0. ठीक है, ये ध्यान से वो कर देना, लिमिट चेंज कर देनी है. मतलब ये 1 और 0 है तो यहाँ पे लिमिट t में चेंज हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाना है. ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड. लगाते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन. तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये तो है ही 1, इसका क्या हो जाता है x. अब ये पूरा हो गया, ये वाला पार्ट तो पूरा हो गया ना इंटीग्रेट. इसमें हम लिमिट लगा सकते हैं माइनस ये, इसको जितनी बार भी इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे उतनी बार लिखना है लिमिट. ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये 1 का कितना हो जाएगा x. वही काम करने वाले हैं, सब्सटीट्यूट करने वाले हैं. इसमें लगा दो. 1 लगाओगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 इंटू 1 माइनस tan इनवर्स 0 भी, ये भी 0 होता है, 0 आ जाएगा. tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 इंटू 1. तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया π/4. अब इसको देखते हैं. इसमें क्या करोगे, सिंपल सब्सटीट्यूशन. t मानेंगे तो कितना आ जाएगा 2x dx कितना आ गया dt.
तो x dx है ऊपर, क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। तो लगाते हैं इसमें, और ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी। देखो x को 1 रखोगे ऊपर तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 आ जाएगा, और 0 रखोगे x को, ये x की लिमिट है ना, तो हम लिमिट चेंज करेंगे साथ साथ। 0 रखोगे x को, कितना आ जाएगा 1। x dx आ गया आपका dt अपॉन 2, और नीचे क्या लिया था 1 + x² को t, तो ये आ गया, ओह दोबारा क्यों लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ये तो आंसर क्या आ जाएगा π/4। तो आ गया सॉल्व करके, ये हो जाएगा 1/2 log t, एक बार 2 लगाएंगे और एक बार 1, तो देखो क्या आएगा π/4 माइनस हाफ log 2 आएगा माइनस हाफ log 1, एक बार ऊपर की लिमिट माइनस लोअर। log 1 क्या होता है 0, तो log 1 0 होता है, तो ये पूरी गई, ये 0 हो गया तो ये खत्म। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने 14 चैप्टर में करा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, बस उसमें लिमिट्स नहीं थी, इसमें लिमिट्स भी लगानी है आपको पता है। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये अलजेब्रिक है और ये है इनवर्स, ए बाद में आता है आई पहले, तो इनवर्स फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन 0 और 1। तो अब देखो साइन इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा x² अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन, इस पूरे में हम क्या कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं, माइनस डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट, साइन इनवर्स x का कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा x² अपॉन 2 dx। इसको भी करना है इंटीग्रेट, तो इसमें लगा देते हैं। देखो साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, साइन इनवर्स 1 होता है π/2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स भी 0 भी 0 और ये भी 0 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया, ये यानी कि π/4। अब इस पे फोकस करते हैं। देखो 0 से 1, इसको 2 को बाहर ले लेते हैं, x² माइनस, इसको कैसे करेंगे, ये पार्ट भी हम सब कुछ कर चुके हैं 14 चैप्टर में। ये क्या है 1 माइनस x², अगर इसको t लेते हैं तो ये 2x बनेगा, लेकिन यहाँ तो क्या है x², तो इसलिए हम क्या करते हैं इसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसका अंदर माइनस एडजस्ट कर दूं और क्या करते हैं +1 -1, और इसमें हम क्या करेंगे नीचे जैसा बनाने के लिए +1, ये तो प्लस में आ गया 1 -1, सेपरेट करके लिखेंगे। देखो कैसे, ये तो प्लस हो गया, हाफ सबके लिए है, एक तो हो जाएगा 0 से लेके 1, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, ये माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx, और ये भी dx। तो क्या आ जाएगा π/4 प्लस हाफ, इसको करोगे तो क्या आएगा, ये देखो अंडर रूट है, ये है, तो सॉल्व करके ये कट के क्या आ जाएगा 0 से 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब हमें इस पे फोकस करना है, माइनस ये कितना आ गया, ये तो आपका कितना आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये किसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स का, उसमें लिमिट लगा सकते हैं, 1 लगाएंगे एक बार और एक बार 0, और ये हाफ जो है ये पूरे के साथ है। तो देखो आगे क्या बनता है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम करते थे x को या तो साइन थीटा ले लो या कॉस थीटा, तो x को ले लेंगे अगर साइन थीटा, तो dx कितना आ जाएगा कॉस थीटा d थीटा। देखो करके देखते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं सब, ये तो एज इट इज आ जाएगा π/4 प्लस हाफ, यहाँ पे रखते हैं 1 माइनस एक्स को रखा है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब x को साइन थीटा रखा है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, dx कितना हो जाएगा कॉस थीटा d थीटा। लिमिट भी चेंज होगी,
लिमिट क्या हो जाएगी, जो अगर x को यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन 0 ही आएगा, और x को यहाँ 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, π/2 माइनस, इसमें हम लिमिट लगाते हैं, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 माइनस 0 0 ही होता है। चलो ख़त्म हो गया, π/4 प्लस 1/2, 0 से π/2, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अंडर रूट हटेगा तो कॉस, और एक कॉस ये है कॉस स्क्वायर थीटा, और जब भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर या फिर कॉस क्यूब साइन क्यूब होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो यही लगा देंगे, π/2 आया था यहाँ पे, बाकी सब वैसे ही प्लस, और यहाँ पे π/4 ऐसे ही, ठीक है। π/4 प्लस हाफ, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 का θ/2 प्लस कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा, लेकिन थीटा के आगे 2 भी है तो उससे 2 डिवाइड करेंगे, एक 2 ये है 4, तो एक बार हम लगाएंगे π/2 और एक बार लगाएंगे 0। ये हाफ इसके लिए भी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस π/4 मल्टीप्लाई करके ये इससे कट जाएगा, तो अब देखो कितना आएगा, हाफ, एक बार यहाँ π/2 लगाओगे तो यहाँ पे थीटा π/2 रखोगे, ये हो गया π/4 प्लस यहाँ π/2 आएगा तो वो कितना बन जाएगा, साइन पाई, और साइन पाई कितना होता है, ग्राफ से देखोगे तो ये हो गया साइन पाई कितना होता है, 0, माइनस 0 लगाओगे ये भी 0, फिर ये भी 0, सब 0, तो ये क्या आ गया, हाफ π/4, मतलब हाफ इंटू π/4 यानी कि π/8, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखते साथ ही, ये सब हमने डिफरेंशिएशन में भी ऐसे ही किया है, जब यहाँ इन्वर्स होता है तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे। अगर यहाँ पे x को अगर आप डाल दोगे tan थीटा तो ये डायरेक्टली sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। यहाँ पे x को डालोगे tan थीटा तो ये भी निकाल के रख देते हैं, sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा ये, और लिमिट भी चेंज करते हैं, x की वैल्यू 0 डालोगे 0, x की वैल्यू 1 डालोगे, कब होता है π/4, 10/45 1 होता है, साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, dx क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स से साइन उड़ गया, क्या बचा 2 थीटा, साथ में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये हो गया 0। अब ये बन गया आपका क्वेश्चन, 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या करना है, बाय पार्ट्स लगा देते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, LIATE, एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक, ये एल्जेब्रिक है ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हो गया सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। तो देखो क्या आ गया, 2 थीटा आ गया, सेक, ये तो अच्छी बात है, सेक स्क्वायर का क्या होता है tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का हो जाता है tan थीटा, इसमें हम लगाएंगे π/4 और 0, माइनस डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा 2, इसका आएगा tan थीटा। एक बार और डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे, इंटीग्रेट करना है, π/4 लिख देंगे, इसमें लगाते हैं, इसमें अगर हम लगाएंगे तो 2π/4 10π/4 कितना हो जाता है 1, फिर एक बार लगाओगे 0, देखो 0 इंटू समथिंग 0 ही सब 0 हो गया, माइनस इसका करते हैं, अच्छा tan थीटा का कितना हो जाता है लॉग सेक थीटा, tan थीटा का डायरेक्ट हमें पता है और 2 भी है साथ में, लॉग सेक थीटा, अभी इस पे भी लगा देते हैं हम लिमिट्स π/4 और 0, ये कितना हो गया π/2 माइनस एक बार 2 लॉग सेक
पाई बाय 4 माइनस 2 लॉग सेक 0। पाई बाय 2 माइनस सेक 45 होता है √2। ये हो गया log 1 और log 1 सेक 0 होता है 1, log 1 हो गया 0, तो ये 0, तो आंसर क्या आ गया पाई बाय 2 माइनस, अगर इस 2 को आगे हम ले जाएं तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये log की प्रॉपर्टी है, ये आगे वाला इधर जाके पावर, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा log पाई बाय 2 माइनस log 2, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।